अरे, नेटवर्क्स का क्या चक्कर है। हे गाइस, बीबी हियर। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया में जाएंगे और जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स वो जादुई चीज है जो हमारे डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ती है। कभी सोचा है कि आपका फोन आपके दोस्त के कंप्यूटर से कैसे बात करता है? ये सब नेटवर्क्स की वजह से मुमकिन है। ये जादू जैसा है, लेकिन कम धुएं और शीशे के साथ और ज्यादा तारों और सिग्नल के साथ। नेटवर्क्स के बिना हमारी डिजिटल दुनिया अधूरी है। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस के ग्रुप जैसे होते हैं जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये डिवाइस एक दूसरे से डेटा और जानकारी शेयर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन, फाइल्स और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। नेटवर्क्स के बिना हम एक दूसरे से इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाते। इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह समझो, लेकिन कंप्यूटर के लिए। जैसे हम व्हाट्सएप पर बातें करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क्स पर डेटा शेयर करते हैं। ये एक दूसरे को समझने के लिए खास नियम इस्तेमाल करते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे कोई सीक्रेट लैंग्वेज। नेटवर्क हर जगह है। ये प्रोटोकॉल्स नेटवर्क्स को सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। आपके घर के वाईफाई से लेकर इंटरनेट तक, ये हम सबको जोड़ते हैं। नेटवर्क्स के बिना हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें जल्दी और आसानी से जानकारी शेयर करने देते हैं। नेटवर्क्स की वजह से ही हम इतनी तेजी से जानकारी एक्सेस कर पाते हैं। सोचो, अगर हर बार मीम शेयर करने के लिए चिट्ठी भेजनी पड़े तो तैयार हो जाओ। नेटवर्क्स ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। हम नेटवर्क की दिलचस्प दुनिया को अंदर से बाहर तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये सफर बहुत मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अपने टेक गेम को लेवल अप करने के लिए तैयार हो जाओ। नेटवर्क्स की जानकारी से आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कदम आगे रहेंगे। इंट्रानेट, ये आपकी खुद की प्राइवेट पार्टी जैसा है। सबसे पहले चलो इंट्रानेट के बारे में बात करते हैं। अपने स्कूल या ऑफिस के लिए सिर्फ एक नेटवर्क की कल्पना करो। यही इंट्रानेट है। ये एक प्राइवेट पार्टी की तरह है जहां केवल आमंत्रित मेहमान ही शामिल हो सकते हैं। इंट्रानेट किसी संस्था के भीतर फाइलें, कैलेंडर और घोषणाएं शेयर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ये इंटरनेट से ज्यादा सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये प्राइवेट होते हैं। ये आपके खुद के सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल जैसा है। उदाहरण के लिए, आपका स्कूल स्टडी मटेरियल या महत्वपूर्ण नोटिस शेयर करने के लिए इंट्रानेट का उपयोग कर सकता है। केवल एक्सेस वाले छात्र और शिक्षक ही जानकारी देख सकते हैं। बहुत अच्छा है ना? तो इंट्रानेट पूरी तरह से आंतरिक संचार के बारे में है। ये संस्थाओं को व्यवस्थित और कुशल बने रहने में मदद करते हैं। अब चलो बड़ी लीग में चलते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट अब तक की सबसे बड़ी पार्टी। अपनी टोपियां पकड़ लो, क्योंकि इंटरनेट पूरी तरह से अलग खेल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा अद्भुत पार्टी की तरह है, जिसमें दुनिया भर में अरबों डिवाइस जुड़े हुए हैं। इंटरनेट नेटवर्क्स का एक वैश्विक नेटवर्क है। यह कंप्यूटर, स्मार्टफोन और यहां तक कि आपके स्मार्ट रेफ्रिजरेटर को भी जोड़ता है। यहीं पर सभी वेबसाइट, ऐप और कैट वीडियो रहते हैं। एक इंट्रानेट के विपरीत, जो प्राइवेट होता है, इंटरनेट पब्लिक होता है। कोई भी पार्टी में शामिल हो सकता है, लेकिन याद रखें, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ध्यान रखें कि आप क्या शेयर करते हैं और ऑनलाइन किस पर भरोसा करते हैं। तो इंटरनेट एक विशाल और अद्भुत जगह है। यह जानकारी, मनोरंजन और कनेक्शन का खजाना है, लेकिन सुरक्षित रहना और जिम्मेदार होना याद रखें। ब्रॉडबैंड इंफॉर्मेशन, सुपरहाईवे पर जूम करना। अब इंटरनेट नामक इस अद्भुत चीज को एक्सेस करने के लिए आपको एक कनेक्शन की जरूरत है। इसे ऑनलाइन पार्टी के लिए अपनी टिकट समझो, और शहर की सबसे लोकप्रिय टिकटों में से एक है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड इंफॉर्मेशन सुपरहाईवे पर सुपरफास्ट लेन की तरह है। यह आपके घरों और उपकरणों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए डीएसएल और केबल जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड के साथ आप बिना लैग के फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं, म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं और ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। यह बेहद सुविधाजनक है और आपके ऑनलाइन अनुभव को आसान और मनोरंजक बनाता है। इसलिए अगर आप बिजली की गति से वेब सर्फ करना चाहते हैं तो ब्रॉडबैंड आपके लिए है। लेकिन रुकिए, और भी विकल्प हैं। चलो डीएसएल के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 5, डीएसएल टेलीफोन लाइनों पर वेब सर्फिंग। उन पुराने टेलीफोन लाइनों को याद है? वे जो कभी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थीं। खैर, वे अब सिर्फ बात करने के लिए नहीं हैं। अब वे इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश का द्वार बन चुकी हैं।
डीएसएल आपको इंटरनेट एक्सेस देने के लिए इन मौजूदा लाइनों का उपयोग करता है। ये तकनीक पुराने टेलीफोन लाइनों को एक नया जीवन देती है। ये एक पुराने कुत्ते को नई ट्रिक्स सिखाने जैसा है, एक पुरानी तकनीक को नए तरीके से इस्तेमाल करना। डीएसएल का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह तकनीक आपको इंटरनेट की दुनिया से जोड़ती है। यह एक विश्वसनीय और किफायती विकल्प है, खासकर अगर आपको बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो सामान्य इंटरनेट उपयोग करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हाईवे पर रेगुलर लेन की तरह है। आप वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। यह धीमा हो सकता है, लेकिन यह काम करता है। अगर आप ज्यादातर वेब ब्राउज करते हैं, ईमेल चेक करते हैं और हल्की फुल्की स्ट्रीमिंग करते हैं तो डीएसएल एक अच्छा विकल्प है। यह आपको बिना किसी डीडीडीडी लागत के इंटरनेट की सुविधा देता है। हालांकि अगर आप एक हार्डकोर गेमर या फिल्म के शौकीन हैं जो उच्च गति की आवश्यकता रखते हैं, तो आप केबल या फाइबर ऑप्टिक्स जैसे अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहेंगे। ये विकल्प आपको उच्च गति और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं। तो डीएसएल इंटरनेट से जुड़ने का एक विश्वसनीय और बजट के अनुकूल तरीका है। यह उन लोगों के लिए है जो सस्ती और स्थिर इंटरनेट सेवा चाहते हैं। अब चलो स्पीड किंग पर चलते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स ये आपको इंटरनेट की दुनिया में सबसे तेज अनुभव प्रदान करता है। सेक्शन 6 फाइबर ऑप्टिक्स प्रकाश की गति से डेटा ब्लास्ट करना। अपने होश उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स प्रकाश की गति से डेटा को टेलीपोर्ट करने जैसा है। यह तकनीक डेटा ट्रांसमिशन की दुनिया में क्रांति ला रही है। यह डेटा को प्रकाश संकेतों के रूप में प्रसारित करने के लिए कांच के पतले तारों का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया न केवल तेज है, बल्कि बहुत ही कुशल भी है। यह जादू जैसा है, लेकिन ज्यादा विज्ञान के साथ। वैज्ञानिक इस तकनीक को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सबसे तेज उपलब्ध विकल्प है। यह आपको एक अद्वितीय इंटरनेट अनुभव प्रदान करता है। यह इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे पर एक प्राइवेट जेट होने जैसा है। आप बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। आप सेकंड में गीगाबाइट डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके समय की बचत करता है और आपके काम को आसान बनाता है। कोई बफरिंग नहीं, कोई लैग नहीं, बस शुद्ध इंटरनेट आनंद। यह आपके मनोरंजन को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। फाइबर इंटरनेट कनेक्शन का भविष्य है। यह तकनीक आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। यह सुपर फास्ट, विश्वसनीय है और इसमें आपकी सभी ऑनलाइन जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ है। आप एक साथ कई डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है और यह थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इसके फायदे इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। इसलिए अगर आप बेहतरीन इंटरनेट अनुभव चाहते हैं और आप इसे वहन कर सकते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स आपके लिए है। यह आपके डिजिटल जीवन को बदल सकता है। अब चलो नेटवर्क आर्किटेक्चर की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि यह तकनीक कैसे काम करती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सेक्शन 7 क्लाइंट सर्वर बॉस और कर्मचारी। नेटवर्क आर्किटेक्चर एक नेटवर्क के ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं। वे परिभाषित करते हैं कि डिवाइस कैसे संचार करते हैं और संसाधन साझा करते हैं। एक सामान्य आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इसे एक रेस्टोरेंट की तरह समझो। आप क्लाइंट हैं और रेस्टोरेंट सर्वर है। आप खाना या डेटा मांगते हैं और सर्वर इसे तैयार करके आपको देता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपके पास सेंट्रल सर्वर होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। क्लाइंट जैसे आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन इन सर्वरों से डेटा का अनुरोध करते हैं और प्राप्त करते हैं। इस मॉडल का उपयोग कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए किया जाता है, जैसे ईमेल, वेबसाइट और ऑनलाइन गेम। यह कुशल और सुरक्षित है, जो इसे व्यवसायों और संस्थाओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और कुशल डेटा डिलीवरी के बारे में है। अब चलो इसके ज्यादा विद्रोही चचेरे भाई पीयर टू पीयर को एक्सप्लोर करते हैं। सेक्शन 8 पीयर टू पीयर शेयरिंग इज केयरिंग और डाउनलोडिंग। पीयर टू पीयर या P2P नेटवर्क की दुनिया में हर कोई बराबर है। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, बस उपकरणों का एक समूह सीधे एक दूसरे के साथ संसाधन साझा करता है। यह एक पोटलक पार्टी की तरह है, जहां हर कोई शेयर करने के लिए कुछ लाता है। P2P नेटवर्क फाइल शेयरिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे म्यूजिक और फिल्में। नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस क्लाइंट और सर्वर दोनों के रूप में कार्य कर सकता है।
फाइलों को सीधे अन्य उपकरणों के साथ साझा कर सकता है। यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण P2P नेटवर्क को लचीला और बंद करना मुश्किल बनाता है। हालांकि यह कुछ कॉपीराइट और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा कर सकता है। तो P2P नेटवर्क शेयरिंग और विकेंद्रीकरण के बारे में है। वे ऑनलाइन कनेक्ट करने और संसाधन साझा करने का एक अलग तरीका प्रदान करते हैं। अब चलो एक त्वरित रिकैप के साथ चीजों को समेटते हैं। सेक्शन 9 नेटवर्क दुनिया को जोड़ना एक समय में एक डिवाइसेस। बस इतना ही। हमने कंप्यूटर नेटवर्क की रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर किया है, इंट्रानेट से लेकर इंटरनेट तक और बीच में सब कुछ। याद रखें, नेटवर्क हर जगह है। हम सभी को ऐसे तरीकों से जोड़ रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने विभिन्न प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन के बारे में सीखा, जैसे ब्रॉडबैंड, DSL और सुपर फास्ट फाइबर ऑप्टिक्स। हमने क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर जैसे नेटवर्क आर्किटेक्चर पर भी चर्चा की, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। तो अगली बार जब आप वेब ब्राउज कर रहे हों, अपना पसंदीदा शो स्ट्रीम कर रहे हों या कोई गेम डाउनलोड कर रहे हों, तो इसे संभव बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम करने वाले नेटवर्क की अद्भुत दुनिया को याद रखें। एक्सप्लोर करते रहें, जिज्ञासु बने रहें और हमेशा अपनी ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखें। अलविदा।